अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आइसोटोप्स ही करेंगे। तो हमारे पास जो ब्रोमीन होता है, सही है, जो ब्रोमीन होता है उसके दो आइसोटोप्स होते हैं। एक आइसोटोप जो है वो हमारे पास ब्रोमीन का जो होता है वो होता है 79 पे, और एक होता है 81 पे। जो 79 पे होता है वो सिर्फ Br होता है, और जो 81 पे होता है वो होता है Br+2। तो इसका मतलब है हमने जब पीक आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास दो पीक्स आएंगी, एक 79 पे आएगी, एक 81 पे आएगी। तो हमने दोनों के हिसाब से करना है। अब यहाँ पे पीक्स देखो, यहाँ पे पीक हमारे पास एक आ रही है 96 पे, एक आ रही है 94 पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, Br और CH3। अब मैंने क्या बोला, एक Br को हम जो है वो 79 से करते हैं और एक को जो है वो हम 81 से करते हैं। 79 प्लस इसका 12 और इसका 3, तो ये बन गया 94 पे। और इसको करेंगे 81 प्लस 12 प्लस 3, तो ये क्या बन गया 96 पे। तो हमें पता चल गया कि ये वाली जो 96 की पीक है ये हमारे पास जो है वो ब्रोमीन प्लस की, मतलब सिर्फ ब्रोमीन वाले की है। और ये जो 94 है ये हमारे पास जो है ये जो 96 है वो हमारे पास Br+2 की है, और ये वाला जो 94 है वो हमारे पास सिर्फ Br की है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पीक हमने आइडेंटिफाई करनी है 81 पे, सही है, 81 पे और एक 79 पे। तो अब एक ये बात याद रखना कि अगर 81 होगा तो या तो वो 96 में से आ रही होगी या तो वो 94 में से आ रही होगी। इसी तरह देखो दोनों पीक साथ साथ चल रही है ना, तो इसका मतलब वो एक ही कंपाउंड की है। तो अब इसमें 81 और 79 है, तो मतलब एक Br+2 में से निकलेगा और एक सिर्फ Br में से निकलेगा। तो अब हमारे पास देखो जो हमारे पास नेक्स्ट पीक आ रही है 81 पे, सही है, जो 81 पे पीक आ रही है। तो हम 96 में से जब 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास फ़ौरन से 81 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास अगर हम BrCH3 है, सही है, BrCH3 है, अगर वो टूटेगा यहाँ से तो ये तो 15 निकल गया, ये 15 निकल गया, और ये जो Br है ये हमारे पास क्या बच गया 81। समझ आया? तो इसका मतलब हमने BrCH3 से जब CH3 निकल जाएगा तो हमारे पास 81 आ जाएगा। तो ये 81 किसकी है? 81 उस चीज़ की पीक है कि जब हमारे पास सिर्फ Br बचेगा, CH3 जो है वो गायब हो जाएगा। तो अब 79 का हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि जब हम 94 में से 15 को माइनस करेंगे तो 79 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 94 में से, सही है, तो 94 में से अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ BrCH3 है, ये Br+2 था, सही, ये BrCH3 है, इसमें से CH3 निकला, तो ये Br कितना बच गया 79। तो इसका मतलब हमें समझ आया कि अगर Br+2 और CH3 है तो अगर ये CH3 बीच में से निकल जाएगा तो इसका आंसर 81 आएगा। और BrCH3 है तो अगर यहाँ से बीच में से CH3 टूट जाएगा तो हमारे पास 79 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास ये वाली पीक भी हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई। अब नेक्स्ट पीक क्या है 15 पे। तो 15 का क्या मतलब हुआ, 15 का मतलब हमें समझ आ गया कि BrCH3 और Br+2 CH3। तो इसका मतलब है कि इसमें से यहाँ से Br निकल गया तो सिर्फ CH3 क्या हुआ 15, और यहाँ से Br2 में से Br2 निकल गया तो CH3 क्या हुआ 15। तो इसका मतलब है कि देखो 15 में भी हमारे पास दोनों लाइंस आ रही है, तो या तो एक कंपाउंड की ज़्यादा होगी एक कंपाउंड की कम होगी, दोनों की 15-15 आ रही है ना। तो इसका मतलब या तो एक की ज़्यादा है या तो एक की कम है, ये हम अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो 94 है, 94 वाली पीक ज़्यादा आ रही है थोड़ी सी, देखो 96 है, 96 से 94 की पीक थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। उसके बाद 81 है तो देखो 79 की पीक थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो मतलब हमारे पास 94, 75, 79 ये दोनों किस पीक में आ रही है, Br+ में आ रही है ना, 94 और 79। तो इसका मतलब कि ये जो 15 वाली पीक है ना, ये 15 वाली पीक जो है ये Br+2 की बड़ी वाली जो है ये बड़ी वाली है, और ये जो है ये छोटी वाली है, स्मॉल है। ये जो छोटी पीक आ रही है ये भी 15 की है, लेकिन ये 15 स्मॉल वाले की है। तो इस तरह हमारा जो है वो ब्रोमोमीथेन जो है वो सॉल्व